हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम इस स्वर के क्रम में पहुँचे हैं आयोगवाह पर। आखिर ये आयोगवाह होता क्या है? तो दोस्तों, इसके विषय में शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि इस आयोगवाह का जिक्र कई किताबों में आप देखेंगे, आपको नहीं मिलेगा। इसका सही वर्णन आपके किसी भी किताब में लगभग नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज हम सही तरीके से समझेंगे कि आयोगवाह होता क्या है। ठीक है, इसे क्यों आयोगवाह कहा गया है और ये इसके विषय में जो भी डिटेल्स जानकारी है वो सारी जानकारी आज हम इसे प्राप्त करेंगे। और इसीलिए इस आयोगवाह वाले क्रम को छोड़कर मैं रखा था। हमने सोचा कि इसको आपको अलग से वीडियो में अच्छे से इसका वर्णन करके आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके विषय में जानने से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, और प्रश्न ये रहेगा कि अंग और अह क्या है। यदि आपसे पूछ लिया अंग और अह क्या है, तो ऑप्शन फर्स्ट दे रहा हूं मैं, यह स्वर है या व्यंजन है या फिर आपके वर्ण है और या फिर सभी हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब आप क्या आएगा? तो चलिए अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं और इसके तह तक पहुंचते हैं। सबसे पहली बात, अंग और अह क्या है, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। क्योंकि अगर स्वर माना गया होता तो हम इसको स्वर में पढ़े होते, इसको स्वर नहीं माना गया। ठीक, और ना ही अंग और अह को व्यंजन माना गया, इसे व्यंजन भी नहीं माना गया। क्योंकि व्यंजन माना गया होता तो इसे हम व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। और जब स्वर और व्यंजन नहीं हुए तो सभी हो नहीं सकते। अब बचा आपका वर्ण। तो जी हाँ दोस्तों, अंग और अह को क्या माना गया? वर्ण माना गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ण तो माना गया, और जब आप वर्ण को पढ़ते हो तो वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है दोस्तों? वर्ण जो होता है, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। बड़े अजीब सी बात है कि इसे वर्ण तो मान लिया गया, परंतु ना स्वर माना गया और ना ही व्यंजन माना गया। अब ऐसा क्यों? अब इसके विषय में हम लोग टोटल जानकारी लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चर्चा हम यही करेंगे कि अंग और अह को स्वर क्यों नहीं माना गया। अंग और अह स्वर या व्यंजन क्यों नहीं है? ठीक, पहली जानकारी तो हम यही प्राप्त करेंगे। उसके बाद जानकारी ये लेंगे कि इसको आयोगवाह क्यों कहा गया। ये दूसरी जानकारी हम यहां लेंगे। ठीक, इसे आयोगवाह क्यों कहा गया। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है, यहां पर पहुंचने से पहले हम एक चर्चा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप क लिखते हो, ठीक, तो ये क जो है ये दो वर्णों से मिलकर बना है। क और आ से मिलकर बना है। और ये जो क होता है आपका, ये होता है आपका व्यंजन। क्या होता है दोस्तों? व्यंजन। और ये जो आ होता है ये आपका होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। अब ऐसे किसी और एक वर्ड को ले लेते हैं। जैसे लिखा है आपका गी, मान लेते हैं गी लिखा है। गी को हम कैसे बनाएंगे? जब हम इसे दो भागों में बांटेंगे तो आपको मिलेगा आधा ग। आधा ग का मतलब पूरा ग नहीं है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका ई। तो ग और ई जुड़कर तब जाके गी बना हुआ है। और आप यहाँ देख पा रहे हो, ग को आप कहते हो व्यंजन और ई को आप क्या कहते हो? स्वर कहते हो। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? तो दोस्तों, आप यहाँ से ये समझ पाए होंगे क्या कि जब व्यंजन स्वर के पहले आता है, ठीक है, ऐसे वर्ण जो स्वर के पहले आते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। आपने देखा कि स्वर के पहले आने वाला जो वर्ण है ये आपका व्यंजन कहलाया,
अब व्यंजन के बाद आने वाला जो वर्ण होता है वो स्वर कहलाता है। आपने देखा व्यंजन के बाद जो वर्ण आया, व्यंजन के बाद जो वर्ण आया ये स्वर कहलाया। अब व्यंजन के बाद वाला वर्ण आपका स्वर कहलाया, स्वर के पहले आने वाला जो वर्ण है वो आपका व्यंजन कहलाया। यहां से बातें क्लियर हुई। फिर से एक बार देखते हैं, व्यंजन के बाद आने वाला जो वर्ण है ये आपका स्वर कहलाया, और स्वर से पहले आने वाला जो वर्ण है ये आपका व्यंजन कहलाया। और यहीं पर क्या होता है कि जो आपका अंग और अह है, जो अंग और अह है, ठीक है दोस्तों, इसका मात्रा होता है अंग और अह, इस तरीके का कुछ संकेत होता है इसका, ठीक है। जो अंग और अह है यह ना तो स्वर के पहले आता है और ना ही स्वर के बाद आता है। क्या होता है इसमें, ना स्वर के पहले और ना ही स्वर के पहले आता है और ना ही व्यंजन के बाद आता है, ठीक है दोस्तों। ये जो अंग और अह है ये ना तो स्वर के पहले आता है और ना ही व्यंजन के बाद आता है। ये आता कहाँ है, तो आप कहेंगे ये वर्ण के साथ साथ चलता है। क्या होता है, ये वर्ण के साथ साथ चलता है, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए जब ये स्वर के पहले नहीं आता तो व्यंजन नहीं माना गया है, और जब ये व्यंजन के बाद नहीं आता तो इसे स्वर नहीं माना गया है। और यह आता कब है, यह किसी भी वर्ण के साथ जब लगता है तो वर्ण के साथ बोला जाता है, न कि वर्ण के पहले या वर्ण के बाद बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे पंग लिखा गया, प पे अंग की मात्रा लगा देंगे तो आप बोलेंगे इसे पंग पंग पंग। तो पंग को बोलने के लिए ना तो ये अंग की मात्रा, ना तो ये अंग प से पहले आया है और ना ही ये अंग प के बाद आया है। यह पंग के साथ साथ चलता है, वर्ण के साथ साथ चलता है, इसलिए इसे ना तो स्वर माना गया और ना ही व्यंजन माना गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि स्वर के पहले बोला जाता तो व्यंजन मान लिया जाता, यदि व्यंजन के बाद बोला जाता तो स्वर मान लिया जाता। यह तो ना तो पहले आता है ना बाद में आता है, यह वर्णों के साथ साथ चलता है, इसलिए इसे ना तो स्वर माना गया और ना ही व्यंजन माना गया, ठीक है दोस्तों। जैसे आप कह 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 कह, जब आप कह बोलते हैं तो ये ना तो क के पहले आया ना तो क के बाद, एक क के साथ साथ चलता है। और साथ साथ चलने के कारण इसे ना तो ना स्वर माना गया और ना ही व्यंजन माना गया, ठीक है दोस्तों। ये स्थिति आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर आयोगवाह जो अंग और अह है इसे स्वर और व्यंजन क्यों नहीं माना गया, ये आपको भली भांति समझ में आ गई होगी बात। अब हम आते हैं इसे आयोगवाह क्यों कहा गया। तो चलिए देखते हैं, आयोगवाह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसे आयोगवाह क्यों कहते हैं। तो आयोगवाह 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है अ, एक होता है योग और एक होता है वाह। क्या होता है, वाह। इसका आ का मतलब होता है बिना, योग का मतलब होता है जुड़ना, और वाह का मतलब होता है वहन करना, ठीक है दोस्तों। वह का मतलब क्या होता है, वहन करना। आयोग वाह का मतलब होता है बिना जुड़े हुए वहन करना। ये आयोग वाह अंग और अह कहता है, ना तो मैं स्वर के साथ जुड़ूंगा और ना ही व्यंजन के साथ जुड़ूंगा, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो हम इनके साथ वहन करेंगे, इनका साथ देंगे। तो कहने का मतलब यह ना तो स्वर के पहले जुड़ता है ना ही स्वर के बाद जुड़ता है, लेकिन स्वर और व्यंजन पर लगकर ये अपना भूमिका निभाता है, ठीक है। ये अपना भूमिका निभाता है, इसलिए इसको आयोगवाह कहा गया। इसलिए क्या कहा गया, आयोगवाह कहा गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे वर्ण जो ऐसा गुण रखते हैं, ठीक है,
ना तो उनके पहले जुड़ेंगे ना तो उनके बाद जुड़ेंगे, लेकिन उनके साथ साथ चलेंगे, उनका साथ देते हैं, मतलब उनके साथ वहन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्णों का यह गुण, ठीक है, आपका आयोगवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका आयोगवाह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और जान लीजिए इसी में। क्या जानना है? ये आयोगवाह दो प्रकार के होते हैं। आयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुस्वार, ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं अंग, और एक होता है विसर्ग। क्या होता है? एक होता है विसर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं अ। ठीक, इनका संकेत इस तरीके का है, इनका संकेत इस तरीके का है। तो आई होप ये पूरी बातें समझ में आई होंगी। आयोगवाह दो प्रकार का होता है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। तो दोस्तों ये था इसका पूरा डिटेल्स, ठीक, जो आपको किसी भी बुक में मिलने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को एक बार दो बार और इसको रिपीट करके देख लीजिएगा और इसके विषय में अच्छे से जानकारी आप रख लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा गया अंग और अह क्या है, तो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, यह वर्ण है। और एक बात और जाते जाते बता दूं, इसे नपुंसक वर्ण भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया? नपुंसक वर्ण। ठीक है दोस्तों, नपुंसक वर्ण। और नपुंसक वर्ण क्यों कहा गया? यही कारण है, ना तो ये स्वर के पहले जुड़ता है, ना ही व्यंजन के बाद जुड़ता है। इस स्थिति में इसको नपुंसक वर्ण बोला जाता है। अगर ऑप्शन में आपका नपुंसक वर्ण की जगह अगर आपका नपुंसक वर्ण दे दिया तो यहाँ पर ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आयोगवाह के विषय में सारी चर्चा हो चुकी है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता दूँ, यदि आपको ये हिंदी का क्लास समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सीरियल बाय सीरियल, स्टेप बाय स्टेप हिंदी को पढ़ाया गया है और वहाँ से आप जाकर पढ़कर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, यदि आपको लगे कि ये हमारे काम की चीज़ है तो इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।